के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों कोई भी चैप्टर से पढ़ने से पहले हम उस चैप्टर के नियम एंड उसके मीनिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर दो वर्ड्स का यूज हुआ है। पहला वर्ड्स क्या है? पहला वर्ड्स है सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया। और दूसरा वर्ड क्या है? वॉल्यूम। ठीक है। तो बच्चों आपको समझना होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट द्वारा जितना एरिया कवर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सरफेस एरिया कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट द्वारा उस ऑब्जेक्ट के सरफेस द्वारा जितना एरिया कवर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट मैंने ये लिया मोबाइल। क्या लिया मैंने? मोबाइल। इस मोबाइल के सरफेस द्वारा, सरफेस ये भी हुआ, ये भी सरफेस हुआ और ये भी सरफेस हुआ ना, बाहरी इसको हम टच कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ये क्या हुआ? सरफेस हुआ। तो इस पूरे सरफेस के द्वारा जितना एरिया कवर होगा उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस एरिया कहेंगे। हम कवर करके आपको दिखाते हैं। ये इतना एरिया कवर हो रहा है, कितना एरिया कवर हो रहा है? इतना एरिया। ठीक है। कितना एरिया कवर हो रहा है? देखो आप इतना एरिया कवर हो रहा है। ठीक है। इतना एरिया कवर हो रहा है। तो ये एरिया जो है इस मोबाइल का क्या है? सरफेस एरिया है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स के सरफेस द्वारा जितना एरिया कवर होता है उसे क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कहते हैं। अब आई बैलून की बात। बैलून क्या है सर? बैलून जैसे आपने देखा होगा गैस का सिलेंडर। ठीक है। उसके भीतर, ठीक है, जितनी जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? बैलून कहते हैं। एक शब्दों में हम अगर समझें तो किसी सॉलिड द्वारा जितना स्पेस ऑक्युपाइड होता है, ठीक है, कोई सॉलिड जितना स्पेस अपने अंदर समाहित करता है उसे हम क्या कहते हैं? उस सॉलिड का, उस ऑब्जेक्ट का बैलून कहते हैं। ठीक है। जैसे कोई सिलेंडर हुआ, सपोज दैट। ठीक है। सपोज दैट ये क्या है? कोई सिलेंडर है। ठीक है। क्या है? कोई सिलेंडर है। ठीक है। ये क्या है? कोई सिलेंडर है। तो ये अपने अंदर जितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, जितना स्पेस, उसे क्या कहेंगे? बैलून कहेंगे। ठीक है। तो बैलून और सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको बच्चों पढ़ना क्या है? ठीक है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है तो मैं बता दूं। इस चैप्टर में आपको जो है आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में नंबर 1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ना है। और नंबर 2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर के बारे में पढ़ना। ठीक है। और स्फीयर में इसमें हेमिस्फीयर भी आ जाएगा। ठीक है। तो आपको इस दो टॉपिक पढ़ना है, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर। तो इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। आपके सिलेबस में इतना ही है। ठीक है। तो इसीलिए इतना पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मैं तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कल के हम वीडियो में राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।